सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को और पाइए चैनल से जुड़ी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आप देखेंगे मॉडल पेपर पार्ट 64। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि दो समांतर रेखाओं 3x + 4y - 6 = 0 एंड 6x + 8y + 7 = 0 के बीच की दूरी क्या होगी। मतलब ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी हो। दोनों इक्वेशन जो है वो एक पैरेलल इक्वेशन है। देखिए पहले भी हमने इस तरह के क्वेश्चन आपको बताए हैं कि सबसे पहले आप क्या करिए, दोनों ही इक्वेशन पे ओरिजिन से आप परपेंडिकुलर डाल के डिस्टेंस निकाल लीजिए। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम पहले पे ये डिस्टेंस निकालते हैं P1, तो देखिए ये आ जाएगी आपकी -6/5। ठीक है, और सेकेंड इसी तरीके से हम P2 निकालते हैं, यानी कि सेकेंड पे हम ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी, 6x + 8y दिया हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा 7/10। अब इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, ax1 by1 / c √ के अंदर a² + b²। कब, जब ये x1 और y1 से इस पर परपेंडिकुलर हम खींच रहे हैं। ओके, x1 y1 यहाँ पे पुट कर दिया जाता है, ये आपको पता होगा, पहले भी हमने इसको बताया है। अब दोनों में प्रोसेस ये होता था कि अगर दोनों के अपोजिट साइन आते हैं तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, और ये दोनों से जब ऐड करते हैं तो इनके साइन नहीं लेते हैं, इनके हम दोनों साइन पॉजिटिव ही लेंगे। मतलब इसको और इसको हमें ऐड करना है। तो देखिए अगर दोनों के बेस सेम हो तो ऐड करना आसान होगा। तो अब इसको ऐड करेंगे तो इसका साइन नहीं लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6/5, यानी कि इसको हम 12/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस 7/12 इनको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 19/10। तो इस तरीके से आंसर हमारा सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि ए दिया हुआ है 0,1, बी दिया हुआ है एक सेट में 1,0, तो ए क्रॉस बी क्या है। तो देखिए हमने पहले भी आपको बताया कि जैसे कोई एक सेट ए है, इसमें मान लेते हैं m एलिमेंट है, ठीक, और दूसरा कोई सेट बी है, इसमें n एलिमेंट है। तो अगर ए क्रॉस बी आप निकालते हैं तो इसमें जो एलिमेंट होंगे वो होंगे m × n, या मान लेते हैं अगर इसमें 2 एलिमेंट है और इसमें 2 एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट होने चाहिए। अब आप अगर देखें तो ए और बी में एलिमेंट कितने हैं, 2 2। ओवरऑल आंसर में हमारे 4 एलिमेंट आने चाहिए, तो पहले में तो 2 आ रहे हैं, तो इस तरीके से ये तो होगा नहीं। सेकेंड में इनमें से केवल इसमें भी कितने आ रहे हैं, 2, तो ये भी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। इसमें 3 आ रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा डी सही होगा, जो कि हमें दिया गया है ए क्रॉस ए। अगर आप चाहें तो ए के साथ क्रॉस निकाल लेंगे, इसी के इक्वल आएगा जो ए क्रॉस बी आएगा। मतलब ए क्रॉस बी जो हमारा होगा वो इक्वल टू हो जाएगा ए क्रॉस ए के। क्लियर, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया कि एक रेखा धनात्मक XYZ अक्षों के साथ α/2 β/2 γ/2 कोण बनाती है। तो देखिए हमने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी अगर एक ये कोऑर्डिनेट एक्सेस हमारे होते हैं, x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस, इससे कोई लाइन खींच दी यहाँ पे, ये ओरिजिन है और ये कोई पी पॉइंट है, तो ये अगर लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसको अल्फा बोलते हैं, वाई एक्स से एंगल जो बनाती है वो बीटा होता है, और जेड एक्स से जो एंगल बनाती है वो गामा होता है। इसमें एक रिलेशन हमने आपको बताया था कि कॉज स्क्वायर अल्फा, कॉज स्क्वायर बीटा और कॉज स्क्वायर गामा होता है, = 1 होता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है क्योंकि इसमें ये बोला गया है कि ये जो एंगल बना रही है वो अल्फा नहीं बना रही है, इसने बोल दिया कि α/2 बनाती है। तो अगर α/2 बना रही है तो यहाँ इसको रिप्लेस कर देंगे, यानी कि अब α/2 हो जाएगा, β/2 हो जाएगा और γ/2 हो जाएगा। क्लियर, मतलब इस तरीके से समझिएगा कि अभी तो फिलहाल ये हमें गिवन है अल्फा बीटा गामा, इसका समय पता है 1 होता है। हमें ये बताना है कि कॉस अल्फा, जबकि एंगल हमारा ये दिया हुआ है α/2 बनाता है। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो हमें कहीं ना कहीं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम देखिए क्या कर सकते हैं, इसको कॉज स्क्वायर α/2, कॉज स्क्वायर β/2 और कॉज स्क्वायर γ/2, इसकी वैल्यू हमारी 1 होगी। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें कॉज अल्फा प्लस कॉज बीटा प्लस कॉज गामा की वैल्यू निकालनी है। तो हमें देखिए इसको कहीं ना कहीं फॉर्मूला में बनाना पड़ेगा कॉज अल्फा का या कॉज बीटा का। तो देखिए तब हमें पता है कि कॉज अल्फा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा
2 कॉज स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1, तो कहीं ना कहीं सब में हमें 2 चाहिए, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब यहाँ 2 और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आ जाएगा। इसके बाद सब में -1 होता है, तो यहाँ पे -1 -3 हुआ, तो यहाँ पे भी -3 होगा। अब ये कन्वर्ट होके हो जाएगा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा कॉस बीटा, और ये हो जाएगा कॉस गामा, और ये 2 -3 यानी कि -1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा -1। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि f(x) इज इक्वल टू 3x + 2 अपॉन 5x - 3, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब इनमें से एक कंडीशन जो दी हुई है वो करेक्ट है। पहले बोला गया कि f इनवर्स f(x) इक्वल होगा। सेकंड कंडीशन दी गई है कि f इनवर्स x f के इक्वल होगा, और ये आगे कंडीशन सी और डी में दी हुई है। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 3 कंडीशन में f इनवर्स x निकाला गया। सबसे पहले हम f इनवर्स x निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखिएगा। f(x) आपको दिया हुआ है 3x + 2 डिवाइड बाई 5x - 3। हमें निकालना है f इनवर्स x। तो देखिए इनवर्स कैसे निकालते हैं। अगर आपको इनवर्स निकालना हो तो हमने पहले ही बताया कि f(x) की जगह x रख लें और इस x की जगह y रख लें, ठीक है, और इसको सॉल्व करें, और यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वही आपका इनवर्स होगा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5xy - 3x 3y + 2। हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ से y की, इसको इधर ले आते हैं, y कॉमन ले लेते हैं, तो 5x - 3 यहाँ आ जाएगा 3x + 2। तो हम ये देख सकते हैं कि y की वैल्यू 5x - 3 यही आ गई। मतलब f(x) और y f इनवर्स x की वैल्यू दोनों क्या आ रही हैं, सेम। तो देख सकते हैं कौन सा आंसर हमारा सही होगा। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइंस x - 2 अपॉन 1 y + 1 अपॉन -2 और z + 2 अपॉन 1। तो देखिए ये हमारे पता हुआ है कि ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं हमारे 1 -2 और 1। तो देखिए ये हमारे a1 a1 b1 और c1 दिए हुए हैं, ठीक है। और इसी तरीके से देखिए इस इक्वेशन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी इक्वेशन हमारी जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में नहीं है, उस फॉर्म में नहीं दी हुई है, क्योंकि उसका उस फॉर्म का मतलब होता है कि यहाँ y के साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ से एक कॉमन लेना पड़ेगा। जब ये कॉमन लेंगे तो ये 2 यहाँ से हट के यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, और ये 3/2 यहाँ आ जाएगा। अब ये हमारे ये हमें दिया गया a1 b1 और c1, हमें दिया गया है 1 ये, और ये दिया हुआ है -2 और ये दिया है 1, ठीक है। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड किया है। सेकेंड इक्वेशन में a2 b2 और c2 अगर फाइंड करें तो a1 आपको a2 आ जाएगा 1, b2 आ जाएगा 3/2 और c2 आ जाएगा 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि एंगल होता है, इसके लिए एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट के अंदर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, ठीक है, इंटू a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है। ये सभी के लिए होता है अगर दो लाइन्स आपको दी हुई हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ पे मॉड लगा होता है, ठीक। अब देखिए अगर हम a1 a2 निकालें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि हमें ये चाहिए। यहाँ पे हम निकालें तो ये -3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2। तो देख सकते हैं कि इन तीनों का अगर हम सम निकालें तो ये 0 आ जाएगा। तो अगर ऊपर 0 आ जाएगा तो cos 0 अपॉन समथिंग 0 होगा। तो cos 0 की मतलब cos थीटा में 0 की वैल्यू किसकी होगी, 90 की होगी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 90 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द सोल्यूशन ऑफ 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1। 3 tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 का हमें सोल्यूशन निकालना है। तो बहुत आसान है, इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/3 या tan x इज इक्वल टू 1/√3। अब आप सभी को पता होगा किसी नंबर पे इस तरीके से अगर स्क्वायर लग जाता है, या फिर ये कंडीशन होती है कि tan स्क्वायर x बराबर आपको दे दिया जाए tan स्क्वायर y, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, x बराबर n पाई प्लस माइनस y, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1/√3, वैल्यू होती है यहाँ पे 30 की। तो 30 को हम लोग क्या लिखेंगे, π/6। तो x बराबर n पाई प्लस माइनस π/6 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया फाइंड द सोल्यूशन ऑफ, एक डिटरमिनेंट दी हुई है इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो x की वैल्यू कहीं ना कहीं हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर हम पूरे एक इसको जोड़ लेते हैं c1 को, और ये c2 को, और ये c3 को, ठीक है, तो किस तरीके से देखिए यहाँ पे आएगा। या फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर इसको हम ऐड कर लें यहाँ पे तो यहाँ आ जाएगा x + 2a, यहाँ आ जाएगा x + 2a,
और यहाँ भी आ जाएगा x प्लस 2a, ठीक है। और यहाँ पे a बचेगा, x बचेगा, a बचेगा, a बचेगा, a बचेगा, x बचेगा, x प्लस 2a कॉमन हो जाएगा और ये इक्वल टू 0 है, तो कहीं ना कहीं हमें एक वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू -2a। और इसके बाद बचा यहाँ पे 1 1 1 a x, ठीक है। अब इसको इसमें और इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो देखिए आपको क्या मिलेगा। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 बन जाए 0 हो गया, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया इसको तो ये 0 हो गया, यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट किया तो x माइनस a हुआ, यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 0 हुआ, यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट किया तो फिर से x माइनस a मिला, यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट किया ये 0 हो गया और ये कुछ भी हो। अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू a आएगी, मतलब दो वैल्यू आ रही हैं आपकी, एक x इज इक्वल टू -2a और एक आ रही है a। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सोल्यूशन किसी में नहीं दिया हुआ है, तो इस तरीके से आंसर हमारा जो सही हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ, अगर यहाँ -2a होता तो ये आंसर हमारा सही हो जाता, तो इस तरीके से आंसर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि NC3 इज इक्वल टू 220, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। NC3 अगर 220 दिया है तो देखिए NC3 इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। NC3 का मतलब होगा n-1 और n-2, ठीक है। 3 बार ओपन कर लिया क्योंकि अपॉन में 3 है, और 3 का मतलब होगा 6, फैक्टोरियल 3 होगा नहीं, 3 फैक्टोरियल 3 का मतलब हो जाएगा 6। यहाँ पे आ गया 220। अब देखिए इसको सॉल्व करने से अच्छा होगा कि आप यहाँ पे वैल्यूज रख के देख लीजिए। अब देखो यहाँ पे 220 आ रहा है तो 220 का एक फैक्टर जो है वो 11 है, तभी तो आ सकता है 220। तो कहीं ना कहीं 11 आपको कहाँ से मिलेगा, तो या तो 11 सीधे सीधे रख लो तो 11 मिल सकता है, और या तो फिर 12 से मिलेगा, 10 से तो कभी मिलेगा नहीं। मतलब ये तो आंसर हमारे शायद नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम इन सबको चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं 12 को, या सबसे पहले 11 को देख लेते हैं। 11 हमने रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 9 और डिवाइड बाई 6 है, कैंसिल करिए, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 3, तो 3 5 15, यानी कि ये सॉल्व करने में 165 आ रहा। तो इस तरीके से हमारा जो 11 है वो आंसर करेक्ट नहीं होगा। 12 रखते हैं, यहाँ 12 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 11 और यहाँ आ जाएगा आपका 10 डिवाइड बाई 6, यहाँ पे 2। देखिए इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि इफ a इज इक्वल टू x, y, मतलब एक सेट दिया हुआ है x, y, उसमें 2 एलिमेंट है, देन फाइंड अ पावर सेट, मतलब इसका घात समुच्चय निकालना है, हमें पावर सेट निकालना है ऑफ a, यानी इस सेट का हमें। तो देखिए क्या होता है पावर सेट। पावर सेट जैसे कि हम ये दिया हुआ है x, y, इसका पावर सेट का मतलब होता है कि जो सबसेट का सेट होता है, सेट ऑफ सबसेट इस कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। मतलब इसके जो सारे सबसेट्स हैं वो अगर हम निकालें तो सबसेट इसे कितने होंगे, सबसेट के नंबर जो संख्या होती है वो होती है 2 की पावर n। n मतलब उसमें वो जितने एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट इसमें कितने हैं 2, तो 2 की पावर 2, यानी कि इसमें 4 जो हैं वो आपके सबसेट होंगे। कितने सबसेट होंगे, 4 होंगे। तो देख सकते हैं आपके कि पहले तो अब गलत हो गए क्योंकि इसमें 2 ही सबसेट 2 ही दिए हुए हैं, ये 3 है ये भी गलत है, और इसमें भी 3 ही दिए हुए, ये भी गलत है, 1 2 3 4। तो इस तरीके से ये आंसर हमारा सही हो गया। अगर निकालना चाहे तो पहला होगा x, अभी हम सबसेट निकालना है, ठीक है, और दूसरा होगा y, तीसरा होगा x, y, और 5 सभी का सबसेट होता है, और इनका जो सेट बनेगा वो कहलाएगा पावर सेट। इसी को हम लोग PA से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि 0 5 7 8 9 डिजिट से 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं, मतलब हमें 4 डिजिट के नंबर यहाँ पे फॉर्म करने हैं। तो देखिए अगर 4 डिजिट के नंबर हमको यहाँ पे बनाने हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास नंबर्स हैं 0 5 7 8 9। तो अगर हम पहला डिजिट भरने को जाएँ तो आप 0 भर नहीं सकते हैं, आप भर सकते हैं 5 7 और 8 9, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो भरने की कंडीशन है वो केवल 4 है, 5 7 8 9 ही तो भर सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन 4 हो गई। अब 0 जो है वो अब आ जाएगा क्योंकि अब आगे भर सकते हैं, लेकिन पहले स्थान पे अगर हम 0 भर देते तो संख्या जो है वो 3 अंकों की हो जाती। तो एक नंबर इसमें से हमने यूज किया होगा, वो हम दोबारा नहीं रिपीट करेंगे, ठीक है। अब 0 इंक्लूड हो जाएगा तो यहाँ से फिर से नंबर 4 हो जाएंगे, और यहाँ पे 3 हो जाएंगे, और यहाँ पे 2। तो इस तरीके से देखें तो 4 चौको 16, 3 48, 2 96, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 96। 96 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हमारे वीडियो का 64 पार्ट था। अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट टाइम पे।